सबसे पहले हमारा टाइप है बैंकिंग कार्ड्स। बैंकिंग कार्ड्स आपको पता है कि बैंक अपने कस्टमर्स को इशू करते हैं। मतलब मान लीजिए मेरा अकाउंट बैंक में है तो बैंक क्या करेगा, मेरे को ये कार्ड इशू करेगा। मतलब बैंक अपने बैंक होल्डर्स को, अकाउंट होल्डर्स को ये कार्ड इशू करता है। ये कार्ड डेफिनेटली प्लास्टिक के बने होते हैं। इस कार्ड के ऊपर कस्टमर का नेम, कुछ डिजिट भी लिखी होती हैं, एक्सपायरी डेट क्या है, फिर एक चिप भी लगी होती है, एक छोटी सी माइक्रो चिप होती है। उस चिप के अंदर पूरा डेटा होता है कि बैंक अकाउंट नंबर क्या है, कुछ छोटी छोटी डिटेल उसमें और भी हो सकती है। फिर बैंक का क्या नेम है ये भी कार्ड के ऊपर लिखा होता है। तो ये कार्ड डेफिनेटली बैंक अपने कस्टमर्स को इशू करता है। बहुत सारे अलग अलग बैंक अपने अपने कस्टमर्स को ये कार्ड्स इशू करते हैं। तो ये कार्ड्स काम क्या आते हैं, डेफिनेटली डिजिटल पेमेंट्स में काम आते हैं। मान लीजिए आपने कहीं से कुछ परचेज करने के लिए जाना है और वहां पर मशीन है जिसके अंदर आप अपने कार्ड को स्वैप कर सकते हो, पेमेंट आपके अकाउंट में से कटकर सामने वाले अकाउंट में ऐड हो जाएगी। इस कार्ड्स का प्रयोग, इन कार्ड्स का प्रयोग आप डिजिटल पेमेंट के लिए, मान लो ऑनलाइन बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग, या ये कह लीजिए मान लो मोबाइल रिचार्ज कराना है, तो इन कामों में भी आप कर सकते हो। तो डिजिटल पेमेंट्स करने के केस के अंदर ये कार्ड सबसे सेफ है, क्योंकि जब भी आप इन कार्ड्स को यूज करते हो तो डेफिनेटली हमारे पास सेफ्टी के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका तो हमारे पास आता है पिन नंबर, क्योंकि कार्ड जब भी आप इसमें इंसर्ट करते हो, कार्ड पे जो नंबर लिखा होता है जब आप उसको इंसर्ट करते हो तो डेफिनेटली वो हमसे पिन मांगता है। एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो उसी पर्सन को पता होता है जिसका वो कार्ड है या जिसका वो अकाउंट है। फिर जैसे ही आपने डन किया तो आपके पास एक ओटीपी भी आएगा, वन टाइम पासवर्ड। ये वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आता है, जो मोबाइल नंबर आपने अकाउंट में रजिस्टर्ड किया हुआ है। तो इससे हमारी सेफ्टी बनी रहती है, क्योंकि अगर ये दोनों फैसिलिटी ना हो तो हमारा कार्ड का नंबर तो कोई भी कहीं पर भी यूज कर लेगा। इसलिए कार्ड्स के अंदर सेफ्टी बनी रहती है। ये कार्ड्स आप कहाँ यूज कर सकते हो, डेफिनेटली पॉइंट ऑफ सेल पे। मैंने आपको बताया, आप कहीं से कोई प्रोडक्ट यूज करने के लिए गए तो वहां पर हो सकता है कि एक मशीन रखी होती है जहां पर अपना कार्ड आप स्वैप करके पेमेंट कटवा सकते हो, आपको कैश ले जाने की जरूरत नहीं होती है। तो कैशलेस फैसिलिटी होने के लिए ये कार्ड्स सबसे ज्यादा बेनिफिट में रहते हैं। तो दूसरी बात, एटीएम पे, एटीएम पे आपने पैसा निकलवाना है तो तब भी आप अपना पिन डालते हो, एटीएम के अंदर अपना कार्ड इंसर्ट करते हो, आपको कैश विड्रॉ करने में इजी रहता है। फिर इसी तरह से माइक्रो एटीएम्स है और कुछ ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी होती हैं। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एग्जांपल मैंने आपको दिया ही है, जैसे कि अगर आपको मोबाइल का रिचार्ज करना है, बिजली का बिल भरना है, डिश टीवी का रिचार्ज कराना है, ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, तो उन सारी ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के अंदर भी यही कार्ड्स आप इजीली यूज कर सकते हो। तो कार्ड्स दो टाइप के हैं। सबसे पहला है हमारे पास डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड, सिंपल सी बात, मेरा पैसा बैंक में जमा है तो मैं डेबिट कार्ड बैंक से इशू करवा सकता हूं। डेबिट कार्ड के थ्रू एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में पैसा आसानी से ट्रांसफर किया जा सकता है। डेबिट कार्ड से आप ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हो, कहीं दुकान पर जाकर पेमेंट कर सकते हो, रिचार्जेस करवा सकते हो, बिजली के बिल भी भर सकते हो। डेबिट कार्ड की सबसे खास बात यही होती है कि ये आपका अकाउंट खुलवाने के बाद ही आपको अवेलेबल होता है और उतने अमाउंट तक ही आप यूज कर सकते हो जितना अमाउंट आपका अकाउंट में जमा है। मान लीजिए मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए जमा है तो डेबिट कार्ड से मैक्सिमम मैं 1 लाख रुपए ही एक्सेस कर सकता हूं, 1 लाख से ज्यादा नहीं कर सकता। डेबिट कार्ड भी अपने अकाउंट होल्डर को बैंक इशू करता है। मान लीजिए मेरा अकाउंट एचडीएफसी में है तो एचडीएफसी बैंक के अंदर मैंने अपना अमाउंट डिपॉजिट कराया होगा, देन बैंक ने मुझे डेबिट कार्ड इशू किया होगा। मतलब डेबिट कार्ड आपको अमाउंट अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराने के बाद ही इशू किया जाता है। डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मतलब आपको उतने अमाउंट तक मिलती है जितना अमाउंट आपके अकाउंट में जमा है, उससे ज्यादा नहीं मिल सकती। तो डेबिट कार्ड का यूज करके आप एटीएम से भी पैसे निकलवा सकते हो, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी करवा सकते हो, कहीं पर पेमेंट करनी है, पॉइंट ऑफ सेल पर आपको पेमेंट करनी है तो आप इसका यूज बहुत इजीली कर सकते हो। फिर दूसरा जो कार्ड है वो है क्रेडिट कार्ड।
क्रेडिट कार्ड एक ऐसी फैसिलिटी है जो बैंक अपने उन कस्टमर्स को देता है जो बैंक के साथ अच्छे रिलेशन रखते हैं, रेपुटेड कस्टमर हैं, सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, या जिनकी रेगुलर सैलरीज आती रहती है अकाउंट के अंदर। बैंक को पता है कि ये कस्टमर अच्छा है, टाइम से पेमेंट कर देगा। मान लीजिए मैं एक सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन हूं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयड हूं, तो मेरा अमाउंट डेफिनेटली बैंक में जमा होता होगा हर साल, हर महीने। मान लो मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख रुपए जमा होता है। अब बैंक को पता है कि ये सैलरी एम्प्लॉयड पर्सन है, पेमेंट कर देता है टाइम से, तो बैंक मेरे को क्या करेगा, मेरी रेपुटेशन की वजह से मेरे को एक क्रेडिट कार्ड इशू करेगा। ये क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी है क्या? क्रेडिट कार्ड के लिए मेरे अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है, मेरी रेपुटेशन बैंक के साथ अच्छी है, बैंक की नजर में मैं अच्छा हूं, इतना काफी रहता है। तो क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर एक लिमिट बैंक फिक्स कर देता है कि आप अकाउंट में पैसे ना होने के बावजूद भी आप उस अमाउंट को यूज कर सकते हो, उस अमाउंट को यूटिलाइज कर सकते हो। मान लीजिए बैंक ने मेरे क्रेडिट कार्ड की लिमिट फिक्स की 1 लाख, मेरे अकाउंट के अंदर 1 लाख नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, 1 लाख रुपए मेरे अकाउंट के अंदर ऐड करेगा। अब उस 1 लाख को मैं यूटिलाइज कर सकता हूं, सेम वैसे ही जैसे मैं डेबिट कार्ड को यूज कर रहा था। पॉइंट ऑफ सेल पे, ऑनलाइन परचेजिंग के लिए, बिल्स पे करने के लिए, रिचार्ज करवाने के लिए, कोई और पेमेंट करनी है ऑनलाइन, तो उन सारे कामों के लिए मैं क्रेडिट कार्ड का बेनिफिट ले सकता हूं। तो क्रेडिट कार्ड से क्या, बैंक ने एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स की, मैं उस अमाउंट को यूज करूंगा, थोड़े वक्त के बाद मैं अमाउंट बैंक के उसी अकाउंट में डिपॉजिट करा दूंगा, बैंक को वापस कर दूंगा। मतलब क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी एक ऐसी फैसिलिटी है जिसके लिए आपके अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है। जबकि डेबिट कार्ड बैंक कब इशू करेगा, या डेबिट कार्ड की फैसिलिटी आप कब ले सकते हो, जब आप अकाउंट खोलते हो, आपके अकाउंट में पैसा जितना होता है उसी को ही यूटिलाइज कर पाते हो। पर क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर मैं क्या बता रहा हूं, क्रेडिट कार्ड के केस के अंदर हमारे अकाउंट में पैसा होना जरूरी नहीं है, बैंक एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स करता है, उस मैक्सिमम लिमिट वाला अमाउंट मैं यूटिलाइज कर सकता हूं। एक टाइम लिमिट तक मेरे को वो अमाउंट वापस बैंक के अंदर डिपॉजिट भी कराना होता है। तो ये है हमारा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का टॉपिक। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ आप इंपॉर्टेंट लिंक्स भी देख सकते हैं, प्लस आपके इसी चैनल पर एक प्लेलिस्ट है कॉमर्स पावर कैप्सूल्स के नेम से, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस दी हुई हैं, जिसको देखकर हम अपनी नॉलेज और भी इंक्रीज कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।